पंचवटी की ओर प्रस्थान। चित्रकूट में कुछ समय शांति से बिताने के बाद एक दिन भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, अब हमें यहाँ से आगे बढ़ना चाहिए। यहाँ लोगों का आना जाना बढ़ता जा रहा है, जिससे ऋषि मुनियों की साधना में बाधा पड़ सकती है। लक्ष्मण ने सिर झुकाकर कहा, जैसी आपकी आज्ञा भैया। माता सीता भी मुस्कुराते हुए बोली, जहाँ आप दोनों हैं वहीं मेरा संसार है। अगले ही दिन तीनों ने चित्रकूट को प्रणाम किया और दक्षिण दिशा की ओर यात्रा शुरू कर दी। घने जंगल, ऊंचे ऊंचे पेड़ और अनजान रास्ते, लेकिन उनके मन में कोई भय नहीं था। रास्ते में उन्हें कई ऋषि मुनि मिले। सभी ने भगवान राम का आदर किया और उनसे एक ही विनती की, हे राम, इन जंगलों में राक्षसों का आतंक बढ़ता जा रहा है, कृपया हमारी रक्षा करें। राम ने शांत स्वर में वचन दिया, जब तक मैं यहाँ हूँ किसी भी निर्दोष को कोई कष्ट नहीं होने दूंगा। आगे चलते चलते वे महान ऋषि अगस्त्य के आश्रम पहुँचे। ऋषि अगस्त्य ने उनका बड़े प्रेम से स्वागत किया और उन्हें दिव्य अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। उन्होंने कहा, हे राम, पंचवटी नामक स्थान आपके निवास के लिए सबसे उपयुक्त है। वहाँ की प्रकृति सुंदर है और वो स्थान सुरक्षित भी है। राम ने आशीर्वाद लिया और तीनों पंचवटी की ओर बढ़ चले। पंचवटी का सुंदर जीवन। पंचवटी पहुंचकर लक्ष्मण ने एक सुंदर कुटिया बनाई। वहां बहती गोदावरी नदी, हरे भरे वृक्ष और शांति से भरा वातावरण, सब कुछ मन को मोहित करने वाला था। सीता जी रोज फूल तोड़कर भगवान की पूजा करती, राम वन में भ्रमण करते और ऋषियों की रक्षा करते, और लक्ष्मण हर समय उनकी सेवा और सुरक्षा में लगे रहते। धीरे धीरे वहां उनका जीवन फिर से सुखद और शांत हो गया। लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। एक नई मुसीबत का आगमन। एक दिन जब राम और लक्ष्मण कुटिया के पास बैठे थे, तभी अचानक एक अजीब सी स्त्री वहां आई। उसकी आंखों में अहंकार और मन में दुष्टता थी। वो थी शूरपणखा। उसने राम को देखा और मोहित हो गई। वो उनके पास आई और बोली, हे सुंदर पुरुष, तुम कौन हो? मुझे तुमसे प्रेम हो गया है, मेरे साथ विवाह कर लो। राम ने मुस्कुराकर कहा, मैं तो विवाहित हूँ, ये मेरी पत्नी सीता है, तुम मेरे भाई लक्ष्मण से बात करो। लक्ष्मण ने हंसते हुए जवाब दिया, मैं तो अपने भाई का सेवक हूँ, तुम उनके पास ही जाओ। शूरपणखा ये सुनकर क्रोधित हो गई। उसका प्रेम अब घृणा में बदल गया। और यहीं से शुरू होने वाली थी एक बड़ी घटना, जो आगे चलकर सीता हरण और रावण के विनाश का कारण बनेगी।